नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ सी गई है। जिधर भी देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इस साल ठंड के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, क्योंकि समय से पहले ही इस तरह की बर्फबारी हो रही है। डल झील जम चुकी है। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कश्मीर घाटी में ठंड वाला लॉकडाउन। कश्मीर में लोगों को कांगड़ी का सहारा। कश्मीर घाटी के लोग अधिकतर आजकल इस तरह के फायर पॉट्स, जिसे कांगड़ी कहते हैं, उसे इस्तेमाल में लाते हैं ताकि वो अपने हाथों को कम से कम गर्म रख सके। जम गई डल झील। झील के ऊपर चल रही है पक्षी। बर्फ से सज गया जम्मू कश्मीर। सर्दी के सबसे कठिन दौर चिल्ले कला शुरू होने से पहले ही जम्मू कश्मीर ठंड से कांप रहा है। कश्मीर घाटी समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तापमान 0 से नीचे चला गया। श्रीनगर में कल पारा -6.5 डिग्री पहुंच गया। साल 2018 के बाद दिसंबर में पहली बार तापमान में इतनी गिरावट दर्ज की गई है। चिल्ले कला में पिछले 10 सालों में इतने कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी थी। इस बार न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री नीचे चल रहा है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर से चिल्ले कला शुरू होगा। 40 दिन के चिल्ले कला में सबसे ज्यादा ठंड होती है, लेकिन इससे पहले ही घाटी समेत पूरे प्रदेश में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फ से लदे पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। कांगड़ी यानी कि फायर पोट्स, जिसमें हर समय आग जलती रहती है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और इस खून को जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए कश्मीर घाटी के लोग अधिकतर आजकल इस तरह के फायर पॉट्स, जिसे कांगड़ी कहते हैं, उसे इस्तेमाल में लाते हैं ताकि वो अपने हाथों को कम से कम गर्म रख सके, अपने आप को गर्म रख सके, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड का मौसम है वो लगातार कश्मीर घाटी में बना हुआ है। श्रीनगर की मशहूर डल झील समेत कश्मीर में कई जल स्रोत जमने शुरू हो गए हैं। डल झील के ऊपर पानी जम चुका है, जहां पक्षियां चलती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी में सफेद अटैक का आलम ये है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल सबसे ठंडा रहा। द्रास और करगिल सेक्टर में तो तापमान -28 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी यही जो ठंड का आलम है वो बना हुआ है। यहाँ बीती रात कारगिल के द्रास इलाके में पारा 0 से नीचे -28.5 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते यहाँ पर लोग पूरी तरह से जमे हुए नजर आ रहे हैं। पानी की बोतल अगर बाहर रखते हैं तो 10 सेकंड में वो पूरी तरह से जम जाती है। इस तरह के ठंड के हालात बने हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में इसी प्रकार से ठंड का माहौल बना रहेगा और 31 और 30 के आसपास जो बताया जा रहा है, तब तक कोई भारी बर्फबारी होने की आशंका नहीं है। ऐसे में जो पर्यटक कश्मीर घाटी नए साल के मौके पर भारी बर्फबारी देखना चाहते थे, उन्हें शायद निराशा हो, लेकिन फिलहाल ठंड का माहौल बना हुआ है और इस ठंड के चलते यहां जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तरी भारत में भी लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ का यह अटैक कश्मीर घाटी तक ही सीमित नहीं है। जम्मू में भी कड़ाके की ठंड से हर कोई कांप रहा है। जम्मू शहर में भी कल न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे 3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बीती रात जहां एक तरफ जम्मू में इस सीजन का सबसे कम तापमान 2 डिग्री पर रात के दौरान रिकॉर्ड किया गया, तो वही कश्मीर घाटी में माइनस पारा हर रोज यहां पर नए रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों के भीतर कल यहां पर सबसे ठंडी रात -6.5 पर रिकॉर्ड की गई थी। बीती रात भी यहां पर पारा 0 से नीचे 6 डिग्री माइनस पर रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो पानी है वो किस कदर यहाँ पर जम के बर्फ बन गया है। ये एक
फव्वारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फव्वारे के चारों तरफ जो यहाँ पर पानी है वो जमकर यहाँ पर बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसी तरह से कश्मीर घाटी के दूरदराज इलाकों में, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में टंगमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी इसी तरह से जो फव्वारे हैं या झरने हैं वो जमकर यहाँ पर बर्फ बन गए हैं। जाहिर है समय से पहले ही कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले समय में लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो नए साल या फिर क्रिसमस पर घूमने जाना चाहते हैं। आसिफ सुहाब, जम्मू कश्मीर, न्यूज़ 24। तो एक तरफ जहां डल झील ठहर सी गई है, डल झील जम चुकी है, वहीं दूसरी तरफ तारिक नाम के एक शख्स ने ऐसी पहल की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कोरोना की वजह से तारिक ने डल झील के लिए एक शिकारा एम्बुलेंस तैयार किया है ताकि ठंड और बाकी कठिन हालात में लोगों को डल झील में इलाज मिल सके। डल झील पर आप चल सकते हैं। डल झील पर नजर आ रहे हैं पक्षी। जम गई कश्मीर की डल झील। सबसे पहले देखिए कश्मीर की मशहूर डल झील, जिसमें इस समय ना तो हाउस बोट चल रही है और ना ही शिकारें, बल्कि हर चीज ठहर सी गई है। और ये ठहराव है ठंड की वजह से। कश्मीर घाटी में समय से पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जबरदस्त बर्फबारी के बाद डल झील जमी हुई नजर आ रही है। यहाँ डल झील पर भी सब कुछ जमा हुआ नजर आ रहा है। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो शिकारे वाले भी हैं वो भी अपने आप को गर्म रखने के लिए किस तरह से कांगड़ियों का सहारा ले रहे हैं, फायर पॉट्स का। और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे लोगों को दिक्कतों का भी सामना है। हर रोज यहाँ पर पारा शून्य से नीचे माइनस में यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है। बीती रात यहाँ कश्मीर घाटी में सबसे कम श्रीनगर में तापमान -6.5 पर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आज यहाँ पर -6 पे रिकॉर्ड किया गया है। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की ये डल झील पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है, जहां देश विदेश से काफी संख्या में लोग डल झील देखने आते हैं। लेकिन फिलहाल डल झील ठहर गई है। वैसे डल झील को अब शिकारा एम्बुलेंस भी मिल गया है। तारिक अहमद नाम के शख्स ने अपने परिवार की मदद से डल झील में एक मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला किया है और करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत और 12 लाख रुपए खर्च करके एक मोबाइल एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है। दरअसल तारिक कुछ महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तारिक अपने हाउस बोट में आइसोलेशन में चले गए, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो अस्पताल का रुख करना पड़ा और अस्पताल से वापस लौटा तो डल झील के किनारे हर किसी शिकारे वाले ने उसको ले जाने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से परिवार तारिक को घर ला पाया। यहीं पर तारिक के मन में विचार आया कि आखिर झील में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य सेवा के नाम पर क्या है। बस यहीं से तारिक ने मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस का फैसला किया। इस एम्बुलेंस को पारंपरिक शिकारे से 2 गुना बड़ा बनाया गया है, जिससे इसमें इमरजेंसी मेडिकल यंत्र लगाए जा सके और इसके साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल भी लोगों को झील के अंदर ही प्राथमिक उपचार दे सकें। बोट में मोटर भी लगाई गई है जिससे ये तेजी से झील में कहीं भी आ जा सके और एम्बुलेंस सेवा तक पहुंचने के लिए मोबाइल हेल्पलाइन का भी इंतजाम किया गया है। बोट एम्बुलेंस सेवा की औपचारिक शुरुआत अगले हफ्ते होगी। आसिफ सुहाब, जम्मू कश्मीर, न्यूज़ 24। और इधर राजधानी दिल्ली में सर्दी का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस ठंड ने दिल्ली में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में न्यूज़ 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने एक रात उन लोगों के साथ भी बिताई जो खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कहीं ठंड से कांपते लोग, तो कहीं अलाव के सहारे रात काटते लोग। सर्दी में इस तरह की तस्वीर आपको दिल्ली में
आसानी से नजर आ जाएगी। मौसम विभाग की माने तो इस बार की सर्दियां कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। लगातार तापमान दिल्ली में गिरता जा रहा है। ऐसे में दिसंबर के इस महीने में सर्दी इस बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मेरी कपकपाती हुई आवाज को सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस समय सड़क के हालात कैसे हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है और दिल्ली के अंदर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। ऐसे में आप सोचिए कि हर साल दिखने वाली वो तस्वीर जिसमें सर्दियों के मौसम में सड़क पर सोने वाला इंसान किस तरीके से और किन परिस्थितियों में रहता है, और उन्हीं हालातों को इस बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इन सर्द रातों में सड़क पर सोने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजन बाहर बस स्टैंड से लेकर सड़क पर सोने को मजबूर हैं। रात के करीब 12 बज चुके हैं। हम लोग फिलहाल एम्स के पास हैं। एम्स के हालात आपको तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे लाइन से लोग यहाँ पर सो रहे हैं ठंड में, और इतनी सर्दी में यहाँ पर सोना इतना आसान नहीं है। लगातार रात बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, और ऐसी परिस्थिति में सड़क पर सोना कितना ज़्यादा मुश्किल भरा है ये आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी दूसरी बात है कि ठंडा मौसम, सर्द रातों में इस ठंड में शायद बैठकर रात गुजारने वाले भी लोग मिल जाएंगे, और सड़क पर सोने वाले लोग भी आसानी से मिल जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज ज़्यादा है कल ज़्यादा थी? आज ज़्यादा ठंड है। आज ज़्यादा ठंड लग रही है ना। अच्छा, ये मुझे बताओ कि सोते कहाँ हो आप? हम यहीं पे सोते हैं। यहीं पर सोते हो? तो इस ठंड में जो है सड़क पर सोना बड़ा दिक्कत वाला होता है। दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। अंदर सोने नहीं देते एम्स के अंदर। अच्छा, हाँ, तो बाहर लोग सोते भगा देते हैं अंदर से। तो रैन बसेरे भी तो हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? लाइन बसेरा वहाँ पे अभी खाली नहीं है बेड, इस वजह से रोड में सो रहे हैं। यहाँ कोई 2 महीने से तो कोई 5 महीने से इलाज करा रहा है। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है तो सड़क को ही घर समझकर वहीं गुजारा कर रहे हैं। किसी के पास केवल एक कंबल है तो किसी के पास तो ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है। आप कहाँ सोते हो? सर हम भी हैं, बाहर ही हैं। आप भी बाहर सोते हो? जी। और आप कहाँ रहते हैं? आप भी साथ में रहते हो? जी जी। अच्छा, तो ये कोई रहने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती हर बार? नहीं, अभी तक हमारा बच्चा था तो बच्चा अस्पताल में दवाई चल रही है, हम तो यहीं हैं सर। अच्छा, तो अंदर कोई अंदर के अंदर भर्ती नहीं हुई, दवाई चढ़ जाती है उसके बाद में बाहर जाती है, बस बाहर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद बाहर अपने यहाँ? हाँ बाहर रहते कहाँ से आए हो? हम सर लखनऊ से हैं। लखनऊ से? तो इस लखनऊ में बताइए मुझे, लखनऊ वाला व्यक्ति जो है, दिल्ली की ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो पहली बार ऐसा सामना होगा दिल्ली की ठंड? हाँ, पहली बार है। पहली बार ऐसा सामना होगा। तो इतनी ठंड में कैसे बाहर सड़क पे सो पाएंगे? तो अगर बच्चे का इलाज कराना तो करेंगे क्या? अब या तो इलाज ना कराना हो तो घर वापस लौट जाएं, तो इसलिए इलाज तो करने करना है। कितने दिन हो गए यहाँ पे लगभग? अब हमें 3रा महीना चल रहा है। रात कैसे गुजरती है? ठंड लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर गुजारते हैं, बैठ के लेट के, जैसे भी होता है, क्या करें, मजबूरी है। तो सितमगर दिसंबर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।